प्रश्न 17। दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी है और ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। पहला, त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। दूसरा, क्या त्रिभुज ए डी बी सर्वासम है त्रिभुज ए डी सी के? कारण दीजिए। तीसरा, क्या कोण बी बराबर कोण सी? कारण दीजिए। तो प्रश्न 17 का सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है। तो क्या है? त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद यहां पे डी लिखा हुआ है और ए बी जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है दी गई आकृति में ए बी ए सी के बराबर है, यानी ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। देखिए, ए बी और ए सी बराबर है। और ए डी क्या कर रहा है? कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। ए डी जो है कोण बी ए सी, देखिए कोण बी ए सी कौन हुआ? ये। तो कोण बी ए सी, देखिए कोण बी ए सी हो गया ये पूरा कोण। तो ए डी जो है कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब इस तरफ वाला और इस तरफ वाला कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, समद्विभाजक क्या करता है? कोण को 2 बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, तो कोण बी ए सी, देखिए बी ए सी यानी ये पूरा कोण। तो कोण बी ए सी को 2 भाग में बांट रहा है, यानी कोण ए को, त्रिभुज ए बी सी का कोण ए को 2 भाग में बांट रहा है। तो कोण बी ए सी, कोण ए को ही कोण बी ए सी कहेंगे। ठीक है, तो कोण बी ए सी यानी कोण बी ए सी, देखिए ये हुआ पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक। तो इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी एक इधर और एक इधर। ए डी जो है कोण बी ए सी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो समद्विभाजक क्या करता है? किसी भी कोण को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो ए डी क्या कर रहा है? कोण बी ए सी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, यानी इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है हमें। अब कह रहा है पहला में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। अब देखिए, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या बराबर है, यानी बराबर भागों के 3 युग्म को बताना है। तो देखिए क्या क्या बराबर है यहाँ पे। तो त्रिभुज ए डी बी, देखिए ए डी बी इस त्रिभुज में, यानी इधर वाला त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी इधर वाला त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज में बांट दिया है। ए डी क्या किया है? ए डी 2 त्रिभुज में इसको बांट दिया है, त्रिभुज ए बी सी को। तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या बराबर है? देखिए ए बी बराबर है ए सी के, ये तो दिया हुआ है। ए बी बराबर है ए सी के, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी, और क्या दिया है? देखिए त्रिभुज ए डी बी में ए बी और त्रिभुज ए डी सी में ए सी बराबर है, ये दिया हुआ है, यानी ए बी बराबर ए सी दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए डी जो है कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। ठीक है, ए डी क्या कर रहा है? कोण बी ए सी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो देखिए त्रिभुज ए डी बी में ये जो कोण है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम? कोण बी ए डी। देखिए इस कोण का नाम, ये जो आधा कोण है इसको क्या लिखेंगे? कोण बी ए डी। इस कोण का नाम क्या देंगे? कोण बी ए डी। ठीक है, तो कोण बी ए डी बराबर, तो त्रिभुज ए डी बी का कोण बी ए डी किसके बराबर है? तो त्रिभुज ए डी सी में आप आएंगे। देखिए त्रिभुज ए डी सी में, तो कोण बी ए डी ये जो कोण है इस कोण के बराबर है।
तो इस कोण का नाम क्या देंगे? कोण CAD। देखिए CAD, ये जो कोण है इस कोण का नाम क्या देंगे? CAD। CAD इस कोण का नाम देंगे। तो किसके बराबर है? कोण CAD के। ठीक है, तो त्रिभुज ADB का कोण BAD, त्रिभुज ADC का कोण CAD बराबर है। ठीक है, दोनों, यानी त्रिभुज ADB का कौन सा कोण है? कोण BAD है, और त्रिभुज ADC का कोण CAD, दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। दो चीज हो गया, दो युग्म हो गया, तीन युग्म कह रहा है, तो तीसरा युग्म, तो तीसरा युग्म में देखिए AD भुजा, तो AD भुजा जो है त्रिभुज ADB में भी आ रहा है और त्रिभुज ADC में भी आ रहा है। AD भुजा, AD भुजा जो है त्रिभुज ADB में भी आ रहा है और त्रिभुज ADC में भी आ रहा है। तो AD भुजा क्या हुआ? उभयनिष्ठ हुआ, यानी दोनों त्रिभुज में है AD भुजा, तो ये तो बराबर होगा ही। तो AD बराबर AD, तो ये हो गया तीन युग्म। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में तीन युग्म हो गया जो कि बराबर है। तो ये पहला का उत्तर आ गया। अब दूसरा का, दूसरा में क्या कह रहा है? क्या त्रिभुज ADB सर्वासम है त्रिभुज ADC के? तो देखिए भुजा कोण भुजा से, देखिए भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वासम है। भुजा कोण भुजा, देखिए दो भुजा के बीच में कोण आ रहा है, दो भुजा के बीच में कोण आ रहा है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा दोनों में है, और ये कोण इसके बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हुआ? सर्वासम हुआ। भुजा कोण भुजा से, देखिए भुजा कोण भुजा से क्या हुआ? दोनों त्रिभुज सर्वासम। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी दोनों भुजा के अंतर्गत में कोण आ रहा है। देखिए दोनों भुजा के बीच में कोण आ रहा है, यानी दोनों भुजा के अंतर्गत में कोण आ रहा है। तो भुजा कोण भुजा से क्या हुआ? ये दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो लिखेंगे हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, हाँ, हाँ त्रिभुज ADB सर्वासम है त्रिभुज ADC के। कारण भी देना है, तो कौन सा कारण से? तो भुजा कोण भुजा से, तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा को इंग्लिश में SAS, यानी संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं SAS। देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा को साइड यानी S से लिखते हैं, साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, यानी A से। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध, तो SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वासम है। तो पूछ रहा था कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC सर्वासम है कि नहीं, तो हाँ लिख देंगे सर्वासम है। कारण देना था, तो कारण क्या देंगे? SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या है? ये दोनों त्रिभुज सर्वासम है। तीसरा, तीसरा में क्या पूछ रहा है? क्या कोण B बराबर कोण C? तो लिखेंगे हाँ, हाँ। तो देखिए कोण B बराबर कोण C होगा, ये पूछ रहा है। देखिए ये जो कोण है ये भी बराबर होगा, यानी कोण B कोण C के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि अगर त्रिभुज ही जब सर्वासम हो गया तो उसका जो भी संगत भाग है वो सब बराबर होगा। ठीक है, सर्वासम मतलब क्या होता है? सब कुछ बराबर। तो जब त्रिभुज ही सर्वासम हो गया तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा, यानी कोण B बराबर कोण C होगा। यानी त्रिभुज ADB का कोण B और त्रिभुज ADC का कोण C दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि सर्वासम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। तो लिखेंगे हाँ, कोण B बराबर कोण C। क्यों? लिखेंगे इसका कारण देना है, तो लिखेंगे ये सर्वांग
सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है इसीलिए बराबर होगा। कारण में क्या देंगे, ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है इसीलिए कोण बी और कोण सी बराबर होगा। तो हाँ लिखेंगे, हाँ कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, तो बस लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी कोण बी और कोण सी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए कोण बी और कोण सी बराबर होगा। तो बस हम लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस तरह प्रश्न 17 हल करेंगे।